नेशनल की ओथ लेना, अमेरिकन ओथ का एक हिस्सा ये है कि आप अपनी अफवाज के अगेंस्ट आर्म्स एंड एम्यूनिशन उठाएंगे, आप उनसे जंग करेंगे, उनको मारेंगे। तो आप मुझे बताएं कि इतने इंपॉर्टेंट ओहदे पर बैठने वाला जज इस तरह का ओथ उठाता है, जिस तरह ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पाबंदी नहीं है, तो अगर कोई डुअल नेशनल आकर उस मनसब पर बैठता है और वो ओथ उठाता है कि दूसरे मुल्क के लिए अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ेगा, तो मेरे ख्याल में ये तो एक डाइकोटमी, ऐसी डाइकोटमी है। और मतलब कि आप जहां इतनी सेंसिटिव फैसले होते हैं उस मनसब पर बैठकर क्या फैसले करेगा। दूसरा, आप मुझे बताएं कि एमएनए होना और जज होना, हमें एसिड डिक्लेयर करना है, जजों को एसिड डिक्लेयर नहीं करना। हमें अपना ट्रैवल रिकॉर्ड देना है, जजों को ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं देना। हमने अपनी नेशनैलिटी के बारे में बताना है, और अगर हम डुअल नेशनल हैं तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। भाई एमक्यूएम मुतवासित तबके की जमात को रिप्रेजेंट करती है, तो मैं यहाँ इस्लामाबाद लोअर कोर्ट ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, जस्टिस साहब को, कि भाई हमारी एसीआर नहीं आ रही, गलत फैसले होते हैं तो हमें पीनलाइज किया जाता है, उनकी सेटिस्फैक्शन के बिना पर चीजें नहीं होती तो उनको पीनलाइज किया जाता है। तो मेरे भाई उनके लिए भी कोई सुमोटो लें, अपनी बरादरी के लिए, अपने जजों के लिए आप सुमोटो लें, उनके लिए कोई मदद करें। वो बेचारे अपने सेटअप में परेशान हाल लेटर लिखा है, लेकिन वहां सुमोटो नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर सुमोटो फौरन हो जाता है। आपके खिलाफ बात करें तो सुमोटो तौहीन अदालत, और अगर आप अफवाज पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करें तो आप गलत हैं। तो मेरे भाई ये दौरा मयार हमें खत्म करना होगा। देखिए, जो जज इंसाफ नहीं होता, इंसाफ इज लायबल टू गिव इंसाफ, ठीक है, इंसाफ का पाबंद है, और ये पाबंदी क्या फॉलो हो रही है, क्या उनके लोअर कोर्ट में जो हाल है उसमें उनको इंसाफ मिल रहा है? मेरा नहीं ख्याल इंसाफ मिल जाए। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने बजाते खुद एक कौम भी एक फैसला करना है कि हम कहाँ खड़े। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा जो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत करते हैं, अपनी जान का नजराना देते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हाँ, हमारी जुडिशरी में भी ऐसे जजेज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनसे विनती करता हूँ, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप ये चीजों को देखें कि जो दोहरी शहरियत के प्रोपोनेंट है, जो चाहते हैं कि दोहरी शहरियत रखकर जज बैठे, कुछ जो हाउसिंग स्कीम्स चला रहे हैं, जो एनओसी के बगैर हाउसिंग स्कीम्स चल रही हैं, कुछ के ऐसे मामलात हैं जिसमें करप्शन आया होती है, ये हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पर है तो भाई उसके खिलाफ सू मोटो ले, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, सामने लाएं। जब तक आप किसी पर इल्जाम लगाएंगे और आप उनको कहेंगे कि भाई कि आप हो गए गिल्टी, ऐसा नहीं होता। आपने पहले प्रूफ देना है, प्रूफ दिए बगैर आपने कहा नहीं, आपने बस लिख दिया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का टाइम। हाँ, इस्लामाबाद जो है वो भी माताहत है सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने भी लेटर लिया। उस वक्त तो आप लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इन अदलिया के हवाले से कि चलो ये अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जब भी आप लोगों को लगता है कि एक मखसूस सियासी जमात को कुछ रिलीफ मिल रहा है, अगर मैं PDM 1 की बात करूँ, जब उसका हिस्सा थे तो हमने ये देखा था कि अगर उनको थोड़ा रिलीफ मिला तो आप पूरा जत्था लेके पहुँच गए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आप लोगों ने एहतजाज भी किया था और क्रिटिसाइज भी किया था। सेम अगर अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो आपको उनके डुअल नेशनैलिटी भी याद आ गई, आपको जजेस की जो है वो प्रॉपर्टी की जो जायदादें हैं वो भी याद आ गई हैं। तो क्या सिर्फ ये सवाल सिर्फ यही है कि क्या जब हुकूमत के खिलाफ कोई चीज आती है तब आपको ये चीजें याद आती है, पहले याद क्यों नहीं होती, या पहले आपकी जिम्मेदारी नहीं होती? देखिए, तो जब आप जत्था लेके जाने वाली बात करें उसमें हम नहीं, हम अपनी बातों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जवाब दे सकते हैं आपको, दूसरों की ईमान पर तो बात नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये, जब ये लोअर जुडिशरी ने लेटर लिखा और सारी बातें हुई तो उस वक्त ये मीडिया पे सारी चीजें नहीं आई, उसका इतना जो है वावेला नहीं बचा। हम पहले दिन जिस दिन ये, हम भी पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं ना सारा तमाशा, तो अभी तो कोई स्पेस ही बाकी नहीं रहेगी मीडिया पे, तो हम अपने आप को कैसे इससे अलग रख सकें। दूसरी बात ये कि देखो, किसी को भी सपोर्ट या किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ना ओपोजिशन के साथ ना हुकूमत के साथ। भाई जो जायज है, जो कानून तोड़ रहा है उसको सजा दें, जो कानून नहीं तोड़ रहा उसको फंसाएं ना। हमारा ये रोल देखो भाई, हम भुगते हुए लोग हैं, हमने जितना भुगता है ना उतना पाकिस्तान की किसी पार्टी से नहीं भुगता, अल्लाह माफ करे। हमने, क्योंकि हमारा डोमिसाइल जो है ना वो कराची का है, तो हमें अगर जो पार्टीज इधर इस्लामाबाद में और पंजाब में और आज बड़ी बड़ी पार्टियां जो अल्फाज अदा कर देती हैं
और जो कुछ वो कर देते हैं, इसका अगर हम अशीर करते ना तो मेरा पूरा खानदान लापता हो जाता, पूरा शहर लापता हो जाता। ठीक है, हम ये भुगते हुए लोग हैं, हमारे पास पूरा शोधा कब्रिस्तान है। उन लोगों का इतना गुनाह नहीं था जितने लोग आज ये काम कर रहे हैं। तो हमें तो इन चीजों का बड़ा इदराक, हम अभी भी चाहते हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, क्योंकि आज अगर किसी की बारी है तो कल किसी और की बारी आएगी। लेकिन सब लोगों को, जो बड़े हैं ना, उनको और ज्यादा अच्छा बिहेव करना चाहिए। हम तो बहुत छोटी पार्टी हैं, तो जिनके पास जो वज़ीर आज़म रहे हैं, जो वजीर रहे, जो जिनके पास बड़ी पार्टी है, मैंडेट पूरे पाकिस्तान का, वो भी तो थोड़ी सी मेच्योरिटी का मुजाहरा करें ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि बस सिर्फ आप ही सही हैं और इसके अलावा सब गलत है। या तो आपका किरदार और कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, और या फिर जो आपके नमूने ऐसे होने चाहिए जो कि ऐसे नहीं है। बहुत शुक्रिया सर।